रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल इन्नल मौतल्लज़ी तफ़िरून मिन्हु फ़इन्नहु मुलाक़ीकुम सुम्मा तुरद्दून इला आलिमिल ग़ैबि वश्शहादा फ़युनब्बिउकुम बिमा कुन्तुम तामलून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल-क़य्यिसु मन दाना व अमिल लिमा बादिल मौत औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। मोहतरम दोस्त बुजुर्गों, अल्लाह जल्ल शानु ने मौत व हयात दोनों को पैदा किया है। अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, कि अल्लाह ताला ने ज़िंदगी भी दी है और आइंदा चलकर अल्लाह जल्ल शानु हर एक को मौत देने वाले हैं। जो भी दुनिया में आया है वो जाने के लिए आया है और आज तक कोई दुनिया में बाकी न रहा है न रहेगा। और असल जिंदगी मरने के बाद की है। दुनिया की जिंदगी वक्ती है, आर्जी है, और मरने के बाद की जिंदगी हमेशा की है, जो कभी खत्म न होगी। और अल्लाह जल्ल शानु ने दुनिया में मरने के बाद की तैयारी करने के लिए भेजा है। बाकी दुनिया की ज़रूरतें आदमी के साथ में लगी हुई है। आदमी कम वक्त में उन ज़रूरतों को पूरा करे और बहुत सारा वक्त अल्लाह की इबादत में लगावे, और उन ज़रूरतों को पूरा करने में भी अल्लाह ताला का हुक्म और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो तरीका है, इसको मद्दे नजर रख करके उसको पूरा करे। एक हदीस में कहा गया, मुतु क़ब्लन तमुतु, कि मरने से पहले अपने आप को मुर्दा ख्याल करो। जब आदमी सोचता है कि मुझे मरना है तो उसके लिए तैयारी करना आसान हो जाता है, और मौत को याद रखने के लिए जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स एक दिन में 25 मरतबा अल्लाहुम्मा बारिक ली फिल मौत फ़ीमा बादिल मौत उसको पढ़ता है, उसको शहादत का सवाब मिलेगा। तो हर फर्ज नमाज के बाद में 5 मरतबा पढ़े तो पांचों नमाजों में ये 25 मरतबा हो जाता है। और इस दुआ में ये कहा गया है कि बारी ताला हमारी मौत के वक्त में भी बरकत नसीब फरमा और हमारे मरने के बाद की जिंदगी में भी बरकत नसीब फरमा। दुनिया में दोनों किस्म के लोग हैं, अच्छे लोग भी हैं और बुरे लोग भी हैं। अच्छे लोगों की मौत अच्छी आती है और बुरों की मौत बुरी होती है। वहाब इब्न मुनब्बर रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि एक बादशाह था, उसका इरादा हुआ कि अपनी ममलकत का सैर करे और जाकर के देखे। और वैसे ही बादशाहों के अंदर तो और ज्यादा किब्र और घमंड होता है। कपड़े का एक जोड़ा मंगवाया, पसंद नहीं आया, दूसरा मंगवाया, तीसरा मंगवाया, चौथा मंगवाया। बहुत सारे कपड़े के जोड़े उसके सामने पेश किए गए। फिर उन जोड़ों में जो उसको अच्छा पसंद नजर आया उसको पसंद किया। फिर इसके बाद में उस जमाने में सवारियां घोड़ों की हुआ करती थी। एक घोड़ा मंगवाया, पसंद नहीं आया, दूसरा मंगवाया, पसंद नहीं आया, तीसरा मंगवाया, पसंद नहीं आया।
यके बाद दिगरे कई घोड़े लाए गए। फिर जो अच्छा घोड़ा उसको पसंद आया उसको लिया और बेहतरीन लिबास पहना और मुतकब्बिराना अंदाज में घोड़े पर सवार हुआ। दोनों तरफ हशम खदम और खादिम और फौज और पुलिस वाले मौजूद थे। शैतान ने उस वक्त में उसके कान के अंदर और किब्र डाल दिया और नखुवत डाल दी। घमंड के अंदाज में जा रहा था और जो खादिम उसके खड़े थे, जो फौजी वो खड़े थे, उनकी तरफ किब्र की वजह से देखने के लिए भी तैयार नहीं था और बहुत ही ज्यादा मुतकब्बिर अंदाज में और शर्कस अंदाज में जा रहा था कि रास्ते में एक फकीर मिला और उसके घोड़े की सवारी की लगाम पकड़ ली। बादशाह गुस्से हो गया और लगाम को उसके हाथ से झिड़क दी। कहा कि तू इतनी मेरी बेअदबी करता है, मेरी सवारी को रोकता है, तेरे अंदर कैसे हिम्मत हुई कि मेरी सवारी को रोके। उस फकीर ने कहा कि बादशाह सलामत, आपके कान के अंदर मुझे एक बात करनी है। तो उसने कहा जो कहना हो कहो। तो फकीर ने कहा नहीं, राज की बात है, खुफिया बात है, पोशीदा बात है जो आपके कान के अंदर करनी है। बादशाह ने कहा ठीक है। तो बादशाह ने अपना कान झुकाया। उस फकीर ने कहा कि मैं मलकुल मौत हूं और तुम्हारी रूह कब्जा करने के लिए आया हूं। बादशाह के होश उड़ गए और कहा कि अभी नहीं, मुझे मोहलत दे दो, मैं घर जाकर अपनी जायदाद का इंतजाम करूं और घर जाकर अपने बाल बच्चों को देखूं और मैं वसीयतनामा लिख दूं। मलिकुल मौत ने कहा अब मौका नहीं दिया जाएगा। उसी वक्त वो फकीर जो आया था वो इजराइल अलैहिस्सलाम मलिकुल मौत थे और उसकी रूह को कब्जा कर लिया और वो धड़ाम से नीचे सवारी से नीचे गिर पड़ा। वहाबी इब्न मुनब्बा ने लिखा है, फिर वो मलिकुल मौत एक नेक मुसलमान की रूह कब्जा करने के लिए गए। वो मुसलमान नेक था, सफर की हालत में था। मलिकुल मौत ने जाकर कहा कि मैं आपकी रूह कब्जा करने के लिए आया हूं। उस मोमिन ने कहा कि आपको जिस काम के लिए भेजा गया है आप उसको पूरा कर लो। जिन हजरा से मुझसे फिराक है, जो मुझसे दूर हैं, उन तमाम से मुझे ज्यादा महबूब अल्लाह जल्ल शानू हैं और मौत के जरिए से अल्लाह ताला की मुलाकात हो जाएगी। मेरी रूह को कब्जा कर लो। मलिकुल मौत ने कहा कि नहीं, मुझे हुक्म दिया गया है कि आपकी चाहत के मुताबिक आपकी रूह कब्जा की जावे और आपका आखिरी कोई अमल हो, कोई काम करना हो कर लो। तो नेक मोमिन ने कहा कि नहीं, रूह कब्जा कर लो। उन्होंने फरमाया कि नहीं, मुझे हुक्म दिया गया है कि आप जिस तरह कहेंगे इसी तरीके पर आपकी रूह निकाली जाएगी। तो उस मोमिन ने कहा मेरे आखिरी चाहत तो ये है 2 रकात वुजू कर लूं और वुजू करके मैं नमाज में सजदा रेज हूं और सजदे के हालत में मेरी रूह निकाली जावे, मुझे तो ये पसंद है। चौन से वुजू करने के बाद में वो नेक मोमिन सजदे की हालत में था और इसी हालत के अंदर उसकी रूह निकाली गई। इन जायदादों को छोड़ना है, इन कारोबारों को छोड़ना है,
बाल बच्चों को छोड़ना है, और मरने के बाद में ईमान वाला और उसके अमल उसके साथ में होंगे, और दुनिया के ये सारे ताल्लुकात खत्म हो जाएंगे। दुनिया में कोई ऐसा नहीं आया है जो दुनिया में हमेशा रहा हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी दुनिया में आए और दुनिया से गए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तकरीबन अल्लामा वाकिदी के कौल के मुताबिक 13 दिन बीमार रहे, और आपका वफात का दिन पीर का दिन था, रबीउल अव्वल का महीना था। बाकी कौन सी तारीख थी इस सिलसिले में किसी हदीस पाक में बयान नहीं किया गया। पीर के दिन फजर की नमाज में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने कमरे के पर्दे को हटाया, और उस वक्त में सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने मस्जिद नबवी के अंदर इमामत के लिए मुसल्ले के ऊपर खड़े थे, और फजर की नमाज भी शुरू कर दी थी। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का कहना है कि जिस वक्त में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने कमरे का पर्दा हटवाया, हमें खतरा था इस बात का कि हम नमाज को तोड़ देते और फितने में वाक़ हो जाते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशारा किया सिद्दीक अकबर को अपनी जगह पर नमाज पढ़ाते रहे। इसके बाद में सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने नमाज पूरी की, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास में तशरीफ लाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हालत बहुत अच्छी थी। सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इजाजत चाही कि मैं अपने घर पर जाकर आओ। अवाली में उनके एक बीवी रहा करती थी, जो मकाम का नाम था मकाम सुना। इजाजत लेकर के सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु वहां चले गए। फिर इसके बाद में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हालत बिगड़नी शुरू हो गई। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की एक हदीस है, जो हदीस हज़रत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने उसमें एक बात तो वो बयान फरमाई है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौत के वक्त में बेचैनी थी, उसको बयान फरमाया है। और दूसरी बात वो बयान फरमाई है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतकाल के बाद हुआ। और तीसरी बात वो बयान फरमाई है जो दफन के करने के बाद में हज़रत फातिमा ने जो जुमले कहे थे। लेकिन इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने हज़रत अनस के हदीस को, हज़रत अनस ने इन तमाम बातों को यकजा जमा किया, और वो बात ये थी, हज़रत अनस रज़ियल्लाहु तआला फरमाया, जाल यतगश्शाहु, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बेहोशी तारी होने लगी। फ़क़ालत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, वाकर या अब्बा, या अब्बा जान बहुत ही ज्यादा बेचैनी है, बहुत ही ज्यादा परेशानी है। फ़क़ाल लहन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लैसा अला अबीका कर्बुन बादल यौम, ये फातिमा तुम्हारे अब्बा के बाद में आज के बाद में कोई बेचैनी और कोई परेशानी नहीं होगी, ये मौत का वक्त है। बहरहाल एक और हदीस में आता है, यह हदीस अभी पूरी बयान नहीं की मैंने, एक और हदीस में आता है, हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने फरमाया कि मर्जुल वफात में दआ फातिमतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को बुलाया, और बुलाने के बाद में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के साथ में कान के अंदर एक बात कही, तो हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा रोने लगी। फ़बकत फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा रो रही हैं,
तो फिर से दान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फातिमा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत फातिमा को वापस बुलाया और बुलाने के बाद में फसार रहा, फिर से एक पोशीदा बात कही, फज़हकत फातिमा तो रज़ियल्लाहु तआला अन्हा। इसके बाद में हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा हंसी। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का कहना है कि उस वक्त में हमने हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को इस सिलसिले में पूछा नहीं कि क्या बात है कि एक मर्तबा रोई और दूसरे मर्तबा हंसी। हज़रत फातिमा की अजीब शान है कि यहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौत का वक्त करीब है, हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा हंस रही है। पीर का दिन था। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हालत बिगड़नी शुरू हुई। इतने में हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के भाई अब्दुर्रहमान इब्ने अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आए और उनके हाथ के अंदर मिसवाक थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लगातार हज़रत अब्दुर्रहमान के मिसवाक की तरफ आप देख रहे थे। आप में बोलने की ताकत नहीं थी। हज़रत आयशा ने फरमाया, या अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या आप मिसवाक को चाहते हैं? तो आपने इरशाद फरमाया, जी हाँ। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने अपने भाई के हाथ में से वो मिसवाक लेकर के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दी, लेकिन वो मिसवाक सख्त थी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए चबाना दुश्वार था। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने वो मिसवाक ली और लेने के बाद में उसको चबाया और नरम किया, और नरम करने के बाद में फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिसवाक दी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो मिसवाक की। और मिसवाक के मुतालिक आपने इरशाद फरमाया, लौला न शुक्का ला उम्मती ला अमरतुम बिसिवाक, अगर मुझे अपने उम्मत के ऊपर मशक्कत का अंदेशा ना होता तो वाजिबी तौर पर मैं मिसवाक का हुक्म देता। लेकिन आज मुसलमान मिसवाक की सुन्नतों को छोड़ता है, वुजू करता है तो बगैर मिसवाक के करता है। ये मौत का वक्त है। मौत के वक्त में आपने मिसवाक ली और अपने मुंह को साफ किया। उसके बाद में हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने फरमाया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी निगाहों को ऊपर उठाया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तंदुरुस्ती के ज़माने में अल्लाहुम्मा फिर रफ़ीक़िल आला कहा करते थे। आपने ये फरमाया, ला इलाहा इल्ला इन्ना लिल मौत सकरातुन, अल्लाहुम्मा फिर रफ़ीक़िल आला। आपने कहा ला इलाहा इल्ला, बेशक के मौत के लिए सख्तियाँ हैं। और इसके बाद में आपने कहा ये बारी ताला ऊपर वाले हिस्से में, और इसके बाद में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह निकल गई। कौन दुनिया में आया है जो हमेशा बाकी रहेगा? कौन वो शख्स है जो अपनी जायदाद के साथ में जाएगा? आज मुसलमान अपनी जायदाद को जमा करने के लिए हराम की कमाई को जमा करता है, मिराज को जमा करता है, मिराज को अडप करता है और झूठ बोल करके कमाता है और नाजायज मकानों के अंदर रहता है। हमारे लिए तो हमारा तरीका, हमारे लिए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और अल्लाह ताला ने जो हुक्म दिया है वो है। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं, फलम्मा माता, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हो गया, हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा पास में मौजूद थी। फ़क़ाल फातिमा, तो हज़रत फातिमा ने फरमाया, या अबता, ये अब्बा जान, अजाब रब्बन दाहु, क्या आपने रब की पुकार पर लब्बैक कहा? और हमको छोड़कर चले गए। या अबता मन जन्नतुल फिरदौस मावा हो,
कि अब्बा जान जिसका ठिकाना जन्नतुल फिरदौस है आप वहां चले गए। या बता इला जिब्रील न ना हो, ये अब्बा जान हम जिब्रील आएंगे और आपकी मौत की खबर देंगे। ये अब्बा जान अब वही का सिलसिला खत्म हो गया। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं कि इसके बाद में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म को सीधा किया गया और सहाबा पर अजीब हालत थी। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बेहोश हो गए। हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मौजूद थे, उनके समझ में नहीं आ रहा था और अज़वाज मुत्तहरात रो रही थी। अफरा तफरी का आलम था। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ये समझ रहे थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल नहीं हुआ। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कह रहे थे कि जो शख्स ये कहेगा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हो गया है, मैं अपनी तलवार के जरिए से उसकी गर्दन को उड़ा दूंगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के पास में गए हैं, वापस आएंगे और वापस आने के बाद में इन मुनाफिकीन की खबर लेंगे। सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अवाली मक्का में सुना में थे, उनको खबर पहुंची, तेजी के साथ में आए और हुजरे मुबारक में गए और जा करके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर कपड़ा ढका हुआ था उसको हटाया और हटाने के बाद में बोसा दिया, वाह खलीला वाह नबिया, कहा हाय दोस्त और हाय नबी, और कहा बेशक कि आप तो अच्छे थे, जिंदा होने की हालत में भी आप अच्छे हैं, मुर्दा होने की हालत में भी, और बेशक कि अल्लाह जल्ल शानो आप पर दो मौत को तारी नहीं करेगा और एक मौत जो हर इंसान के लिखी गई है वो मौत आप पर आ चुकी है। और इसके बाद में आंखों में से आंसू जारी हो गए और इसके बाद में बाहर निकले तो उम्मत के बागदौड़ को संभाला और बाहर निकलने के बाद में देखा कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु नंगी तलवार लेकर के घूम रहे हैं। उनको समझाया लेकिन वो नहीं आए और सीधे जाकर के हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मिंबर पर बैठे और बैठने के बाद में वो कुरान की आयतें जिसमें इंसान की मौत के बारे में कहा गया, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत व इन्नमा तुवफ़्फ़ौना उजूरकुम, इस आयत को पढ़ा। कुल्लु मन अलैहा फ़ानिन व यबक़ा वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम, इस आयत को पढ़ा। और फिर वो आयत जो अहद के मौके पर नाजिल हुई थी, वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल क़द खलत मिन क़ब्लिही रुसूल, इस आयत को पढ़ा। और पढ़ने के बाद में सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला फरमाया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हो गया है। मन कान याबुदु मुहम्मदन फ़इन्नहु क़द मात, कि जो शख्स मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूजा करता हो तो सुन ले कि उनका इंतकाल हो गया है। वमन कान या अब्दुल्लाह, जो शख्स अल्लाह की इबादत करता हो फ़इन्नल्लाह हय्युन, बेशक अल्लाह ताला जिंदा है और हमेशा बाकी रहने वाला है। हज़रत अनस फरमाते हैं जब इस आयत को हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला सुना, उनको यकीन हो गया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हो गया। इसके बाद में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दफन करने के सिलसिले में कि कहाँ पर दफन किया जावे, बाद सहाबा कह रहे थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्कतुल मुकर्रमा में मुंतकिल किया जावे, बाद कह रहे थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बैतुल मुक़द्दस में वहाँ दफन किया जावे। तो उस मौके पर सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने एक हदीस सुनाई जो इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने बयान किया, और वो हदीस है कि सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला फरमाया कि अल्लाह जल्ल शानो किसी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला किसी नबी की मौत नहीं देता मगर ऐसी जगह पर मौत देता है जहाँ पर नबी उस जगह पर दफन होने को पसंद करते हैं। ये सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने हदीस सुनाई तो फिर इख्तिलाफ खत्म हो गया। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की कमरे के अंदर आपकी मौत हुई, चुनांचे वहाँ पर दफन किया गया। तो हमें भी आखिरत की तैयारी करनी चाहिए। अल्लाह ताला कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक नसीब फरमावे।